Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Okay cadets, today we have to continue exercise 9.1 and we'll start question number 2 about distance formula. We have done question number 1 of exercise 9.1. So today we start question number 2. Question number 2 की सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है. डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने वही यूज़ करना है और डिस्टेंस ही फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान में. यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है कि आपने स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. पी और क्यू पॉइंट्स के बारे में उसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन दी है. उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दो पी और क्यू पॉइंट्स को बना के देन हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. पी एक पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर. ठीक है, उसने आपके पास पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं. पी के बारे में उसने कंडीशन दे दी है कि पी जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है विद एक्स कोऑर्डिनेट. जो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट है ना, मतलब पहली वाली जो वैल्यू है वो क्या है, ए. इसका मतलब है पी एक ऐसा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है. यहाँ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. यहाँ कहीं एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर्स लाइक कर रहे होते हैं उनको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं. ठीक है, आप सीसा भी बोल सकते हैं. तो वो कहता है कि ये जो कोई भी पी पॉइंट है ये आपके पास क्या है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास ए है. एक्स वाली जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ए. और आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है. एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है. सो दूसरे पॉइंट के लिए उसने हमें कंडीशन ही नहीं दी थी. उसने बस इतना कहा था कि पी पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर विद एक्स कोऑर्डिनेट. जो उसका पहला वाला कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एब्सीसा, वो आपके पास क्या है, ए. उसके बाद उसने क्यू की कंडीशन दी है. इसका मतलब है यहाँ वाई की वैल्यू पूरे एक्सिस के ऊपर क्या होती है, ज़ीरो. सो वाई की वैल्यू मुझे खुद पता है. पहला जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपके पास ए है. पी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर वाई ज़ीरो होता है. ओके, एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. क्यू किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. इसका मतलब है क्यू इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है विद वाई कोऑर्डिनेट. अब उसने यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले का पॉइंट क्या बताया, वाई कोऑर्डिनेट बताया. एक्स कोऑर्डिनेट इसमें नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड वाला नंबर होगा, वो आपके पास क्या होगा, बी एज गिवन बिलो. इसका मतलब है जो क्यू पॉइंट है वो कहीं यहाँ इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अप डाउन कहीं भी लाई कर सकता है. ठीक है, इसका मतलब है कि क्यू पॉइंट आपके पास क्या होगा, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट मतलब दूसरा वाला नंबर है वो बी है. जबकि आपको पता है इस एक्सिस के ऊपर पूरा का पूरा एक्स की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है. इसका मतलब है एक्स एक्सिस क्यू के ऊपर ज़ीरो होगा और इसमें वाई कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है क्योंकि उसने कंडीशन गिवन दिया है. हमने इस गिवन कंडीशन से ये दो पॉइंट्स बनाए हैं. ठीक है, जैसे ए में वाई बी पॉइंट में आपके पास ए कोऑर्डिनेट जो है, ए नंबर जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह है और उसमें वाई ज़ीरो होता है. सिमिलरली वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसने आपको क्या कहा कि बी है. अब हम स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए. पी पॉइंट है ए ज़ीरो और क्यू पॉइंट आपके पास कौन सा है जिसमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और वाई की वैल्यू बी है, इस तरह से. ठीक है, अब हमें उसने कहा कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है पी और क्यू का, जो नंबर्स हमें नीचे गिवन दिए गए हैं. ठीक है, जो गिवन बिलो, ये देखिए यहाँ पर उसने लिखा है एज गिवन बिलो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है इन नंबर्स को यूज़ करके. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इन डिजिट से पॉइंट्स बनाएंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट में कंडीशन दी है उसको यूज़ करके आपके पास पी पॉइंट क्या बन जाएगा, ए की जगह क्या पुट कर देंगे 9 और साथ ज़ीरो आ जाएगा. सिमिलरली क्यू की जगह ज़ीरो, पहला वैल्यू जो होगी ज़ीरो और पी बी की जगह आप 7 पुट कर देंगे. ठीक है, ये आपके पास क्यू पॉइंट बन गया इस तरह से. ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, ये डॉट लगाया मैंने, इसका मतलब है ये क्यू पॉइंट है. इक्वल का साइन नहीं भी लगाया. ओके, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, उसने कहा था डिस्टेंस फाइंड करना है पी और क्यू के दरमियान. पी और क्यू का जो डिस्टेंस होता है कैसे शो करते हैं, इस तरह से. सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला
और इस तरह से आप क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस फार्मूला राइट भी कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे मैंने ऊपर राइट किया था, मैंने नाम भी यहाँ पे राइट करती तो इट्स ओके, बट इससे क्वेश्चन चेक करने वाले पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे कि आपने साथ में फार्मूला इंक्लूड किया है, ठीक है। अब आपको पता है डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, उसका मैंने फार्मूला राइट किया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, x2 x1 y2 y1। इससे पहले आप लोग क्या कर लें, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास जो है पॉइंट्स, यहाँ लिख देती हूँ x1, ये P पॉइंट से आपके पास क्या निकलता है x1 और y1। x1 आपके पास 9 है और y1 आपके पास क्या है 0। सिमिलरली अगर आप Q पॉइंट की बात करें, ये आपके पास P पॉइंट के लिए, ठीक है, P पॉइंट के लिए। और अगर आप Q पॉइंट की बात करें तो Q पॉइंट में आपके पास जो x2 है वो कितना गिवन है 0, या क्वेश्चन के अंदर ही इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसलिए साइड पे लिख रही हूँ। Q पॉइंट के लिए x2 इज इक्वल कितना है 0 और y2 आपके पास कितना है 7, ठीक है। ये बेटे मैंने इस P और Q पॉइंट के लिए x1 y1 और x2 y2 लिखा है, यहाँ स्पेस नहीं थी तो इसलिए ये इन क्वाड्रेंट के अंदर इन्वॉल्व हो गया। आपने क्वाड्रेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट लिखा है, ओके। अब हम वैल्यू पुट करते हैं x2, इससे फाइंड करना ईजी हो जाता है ना कि x2 आपके पास क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 9 और इसका स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, प्लस y2 आपके पास कितना है y2 इज़ 7 माइनस y1 इज़ 0, इसका स्क्वायर। अच्छा मैं आपको एक बात और शॉर्ट कर दूं कि आपने पूरे वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट डालना है, सिर्फ एक आधे नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं डालना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। -9 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा और 9 81 आ जाएगा, 9 से 81 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 49 प्लस 81, इन दोनों को ऐड कर दें। 9 + 1 10, 0 1 कैरी 8 4 12 और 13 और 130। इसका मतलब है पी क्यू का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है तो वो आपके पास कितना आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 130। अगर आप चाहें तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं, लेकिन आपने लास्ट पे क्या लिखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आपके पास जो आपने डिस्टेंस लेना है वो कौन सा लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है 130। आप नेगेटिव वाला नंबर नहीं लेंगे। ये नेगेटिव हम तब लगाते हैं जब हम स्क्वायर रूट मतलब अप्लाई करते हैं या सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन आपने ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया, यहाँ पे आपने लगाना नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो आप हमेशा पॉजिटिव का साइन ही लगाएंगे आंसर में, ठीक है। ओके कैडेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। All questions are same and that is also really very easy topic and easy question। आपके पास a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 लिखा है जस्ट, सो इसके लिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दे रही हूँ। वही पॉइंट्स, वही क्वाड्रेंट, वही p और q पॉइंट यूज़ होंगे जैसे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करके अभी मैंने आपको पॉइंट की कंडीशंस के बारे में समझाया कि p पॉइंट में आपके पास x कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहा है और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। सिमिलरली q जो है y एक्सिस पे लाई करता है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और जो y कोऑर्डिनेट है वो आपके पास b है, उससे हमने p और q पॉइंट बना ली। ए और बी की वैल्यू गिवन थी, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग हमने ए की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया और बी की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को बार बार ना लिखें, आप डायरेक्ट भी इस तरह से पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और क्यू पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ओके। इससे आप लोगों ने पॉइंट्स बना लिए। पहला पॉइंट x1 y1 का होता है, x1 की वैल्यू ये और y1 की वैल्यू ये, और इधर से x2 0 और y2 आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। y2 आपके पास 1 आ जाएगा। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखा, अब हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। x2 आपके पास क्या है कैडेट्स 0 माइनस x1 आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 इज़ 1 माइनस y1 आपके पास क्या 0, इसका स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें, आपको पता है इफेक्ट नहीं करता, और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। सो पी क्यू आपने फाइंड किया उसका डिस्टेंस पी और क्यू पॉइंट्स का, तो वो आपके पास कितना आ गया +3। मैंने जैसा कि पहले बताया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो यहाँ पे आपके पास +3 आ जाएगा। ओके कैडेट्स, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 करवाने लगी हूँ। ये मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगी, आपने बिल्कुल कंप्लीट उन्हीं स्टेप्स पे करना है जिन स्टेप्स पे मैंने पहले सारे क्वेश्चन आपको करवाए।
पी पॉइंट में ए कोऑर्डिनेट होता है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी है, बिल्कुल मैंने ऊपर लिखे इन्हीं पॉइंट्स में मैंने ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर दी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट आप लिखेंगे और पुट कर देंगे x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 होता है 0 माइनस इंटू माइनस 8, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें चेंज क्या आया, यहाँ पे x2 क्या था 0 और सेंटर वाला माइनस, ये आपके पास x1 भी क्या है नेगेटिव, तो आपने उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, और होल ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। प्लस होता है सेंटर में हमेशा y2 आपके पास 6 है माइनस 0 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैडेट्स। आप देखें सबसे पहले नेगेटिव को सॉल्व करना है, बाहर वाले स्क्वायर को नहीं, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 0 6 होगा, 8 का स्क्वायर करें 8 8 से 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 36। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100, 6 प्लस 4 10 0 1 कैरी 6 3 9 और 1 10 आपके पास इस तरह से आ जाएगा। नाउ यू मस्ट नो दैट 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, तो आप इसको 10 स्क्वायर भी लिख सकते हो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आपके पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी +10, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना था एंड दैट्स इट, और हम लोगों ने क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लिए। उनके जो रिक्वायरमेंट थी डिस्टेंस फाइंड करना था पी और क्यू के दरमियान, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कंडीशन को यूज़ करके। आई होप कि आपको कंडीशन की समझ आ गई होगी, किस तरह से पी और क्यू पॉइंट के बारे में उसने बताया, बहुत ईजी था, जस्ट उसको एक बार समझने की ज़रूरत थी। बाकी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 पार्ट रह गए हैं, 3 मैंने आप लोगों को करवा दिए। आई होप कि आप अपने बाइंडर्स पे रोज़ डेली बेसिस पे नोट करते हैं काम को। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।